नमस्कार दोस्तों, मैं कमल गुप्ता बहुत दिनों से सोच रहा था हेल्थ इंश्योरेंस पे एक वीडियो बनाने का। तो आज मौका मिला है आप लोगों के सामने आकर आपके कुछ डाउट्स जो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर होंगे उनको क्लियर करने का। क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना पैसे की बर्बादी है? अपने इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल की है। एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट की जो अप्रोक्सीमेट प्रीमियम आएगा साल का वो 17,000 के आसपास का रहेगा। तो अगर आप 17,000 आपकी फैमिली में आप हैं, आपकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो 17,000 रुपया आप एनुअल प्रीमियम उसमें पे कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए आपने 5 साल के लिए प्रीमियम पे किया। 17,000 इंटू 5 85,000 आपने इन 5 सालों में पे किया होगा। तो अब इन 5 सालों में दो सिनेरियो रहे होंगे, या तो आपका क्लेम आया होगा या आपका क्लेम नहीं आया होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, भगवान ना करे मान लीजिए आपका इन 5 सालों में किसी भी चारों फैमिली मेंबर में से किसी एक फैमिली मेंबर का क्लेम आता है। तो 2 लाख रुपए का मान लीजिए वो क्लेम है। अब 17,000 आपने एक-एक साल करके 5 साल के लिए 85,000 जो पे किया, एक ही क्लेम में आपने 2 लाख रुपया कंपनी से क्लेम कर लिया। तो किसी भी कंडीशन में ये आपके लिए लॉस मेकिंग प्रोडक्ट नहीं है। अब अभी दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। मान लीजिए इन 5 सालों में आपका कोई भी क्लेम नहीं आया, तो फिर आपको क्या मिला? इन 5 साल में अगर आपका क्लेम नहीं आता है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको इस पॉलिसी को लेकर मिली होंगी। सबसे पहली चीज पीस ऑफ माइंड। इन 5 सालों के लिए आपने अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी दी, एक सेफ्टी दी कि यस इन केस ऑफ एनी ट्रबल, कुछ भी डिजीज आता है, कुछ भी घर में बीमारी आती है, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो आपने फैमिली के लिए रखा है वो उनके काम आ सकता है। आपने अपनी सेविंग को सिक्योर कर लिया। जो भी आपके पास सेविंग है, अगर कोई बीमारी आती है तो उसमें से पैसा ना निकाल के ये सारा पैसा जो है आपकी कंपनी आपको पे करेगी। एटीडी के अंदर आपने टैक्स रिबेट लिया होगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टाइम पे खरीद के। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा पार्ट होता है इंश्योरेंस लेना। तो अगर आपने अपनी पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं लिया है, सपोज 5 साल के लिए आपने कोई भी पॉलिसी में क्लेम नहीं लिया है, तो सेम प्रीमियम के ऊपर आपकी पॉलिसी हर साल 10% बढ़ेगी और 5 साल बाद आपकी जो पॉलिसी 5 लाख की है वो बढ़ के हर साल 50,000 उसमें ऐड होता रहेगा और वही पॉलिसी आपकी 7.5 लाख हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं इंश्योरेंस कंपनी सारे का सारा क्लेम जो है पे करती है, तो वो आपकी सेविंग और आपकी फैमिली सिक्योरिटी दोनों एक साथ आपने अपनी फैमिली को दी है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, आप सबको पता है, मैं भी आपको वही बोल रहा हूं, पर इस हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे अफोर्ड करें? सबसे ज्यादा पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट जो है वो हम सबके मन में यही आता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हम कैसे पे करें। तो आइए दोस्तों इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि अपनी पॉलिसी का प्रीमियम आप कैसे पे करें, कैसे अफोर्ड करें। 2 अप्रैल 2018 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैम की पॉलिसी की जिसका प्रीमियम था 3 लाख की पॉलिसी थी जिसका प्रीमियम था 10,390 रुपए। 2 अप्रैल 2019 में जब हमारी टीम ने उनको कॉल किया कि आपका रिन्यूअल प्रीमियम ड्यू है तो आप उसको पे कीजिए, तो उन्होंने हमारे से एक मीटिंग करनी चाहिए। ड्यूरिंग द मीटिंग मैम ने बोला हमारे से कि ये प्रीमियम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। तो हमने उनको बोला कि या तो मैम आप लास्ट ईयर पॉलिसी लेते ही नहीं, अगर आपने अपनी पॉलिसी अभी ली है तो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आपको कई सारे बेनिफिट जैसे कि नो क्लेम बोनस, आपकी जो 3 लाख की पॉलिसी थी वो बढ़ के अभी 3.5 लाख की हो चुकी है, तो आपको नो क्लेम बोनस उसमें ऐड हो चुका है। और कुछ ऐसे डिजीजेज जैसा कि पता है आपको 1 साल या 2 साल बाद कवर होते हैं, तो वो भी सारे आपके ऐड हो चुके हैं। तो इन बेनिफिट को आपको लूज नहीं करना चाहिए, समहाउ इस पॉलिसी को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अभी दोस्तों ये रियल एग्जांपल है तो इसको ध्यान से समझिए। जब हमने डिस्कशन के दौरान उनसे बात की तो हमें पता चला कैश और उनकी सेविंग्स मिला के टोटल उनके पास 2.5 से 3 लाख की टोटल सेविंग है। तो हमने उनको सुजेस्ट किया आप इनकी 2.5 से 3 लाख की एक एफडीआर कराइए मैम बैंक में, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था। तो अगर 2 लाख की आप एफडीआर कराते हैं तो आपको 14,000 रुपया जो है हर साल बैंक से होगा। तो 14,000 में से 10,390 रुपए की आप पॉलिसी चलाएंगे और आप जिससे आपकी एफडीआर का जो इंटरेस्ट है वो यूटिलाइज होता जाएगा आपकी पॉलिसी चलाने में, और जो प्रिंसिपल है जो 2 लाख रुपया है वो आपका सेव रहेगा एज इट इज। तो आपकी बर्डन भी नहीं आएगा आपको एक्स्ट्रा और प्रीमियम बाहर की बाहर पे होता जाएगा। तो उन्होंने मैम ने हमारी बात को माना और हमें अपना प्रीमियम दिया और सेकंड ईयर उनकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रही। तो दोस्तों इसी एग्जांपल में कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। सेकंड ईयर जब हमने उनसे 2 अप्रैल 2019 को प्रीमियम लिया तो सेम ईयर में इन द मंथ ऑफ जुलाई उनको स्टमक इन्फेक्शन हुआ और पॉलिसी क्लेम जो था उसमें 50,000 प्लस का डीएमसी से क्लेम हमने उनको लेकर दिया। तो आप देखिए जहां पे उन्होंने 20,000 रुपया हमें 2 साल में पे किया था, कंपनी ने एक तो 50,000 रुपया उनको पे किया और हमने उनको ये भी बताया कि आप अपनी पॉलिसी को कैसे बिना अपनी सेविंग को इम्पैक्ट किए हुए इंटरेस्ट के थ्रू चला सकते। तो दोस्तों आज कोरोना पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ये सारे हम जानते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक दिन का हॉस्पिटल किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो खर्चा है वो 15,000 से लेके 25,000 रुपए तक का खर्चा है।
तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आता है हमारे सेविंग पे, हमारे सर्वाइवल पे, अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं ली हुई है। तो कोरोना किसी भी पॉलिसी में कवर्ड है दोस्तों, कितना भी खर्चा हो, मोस्ट ऑफ द मेडिक्लेम पॉलिसीज़ जो अच्छी कंपनी की पॉलिसीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपको कोरोना का सारा खर्चा जो है वो पे करती हैं। तो अभी सबसे मेजर पॉइंट आता है, चूज़ द राइट प्रोडक्ट। मेडिक्लेम आपने ले लिया तो ये जरूरी नहीं है कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली फॉर्मेलिटी से और आपने बोला कि हाँ ठीक है मेरे पास मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक राइट कंपनी का राइट प्रोडक्ट चूज करना बहुत जरूरी है। आपकी पॉलिसी में दोस्तों कोई भी रूम कैपिंग, कोई भी डिजीज वाइज कैपिंग नहीं होनी चाहिए। आज ही अपना पॉलिसी बॉन्ड अगर आपने पॉलिसी करा रखी है निकालिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में जाइए, रूम रेंट लिमिट का एक कॉलम होगा उसको चेक कीजिए, वहां पे स्पेसिफाई होना चाहिए नो रूम रेंट कैपिंग। अगर वहां पे कैपिंग है, अगर वहां पे सिंगल प्राइवेट रूम लिखा हुआ है तो दैट मींस आप अपने एडवाइजर को अभी बुलाइए, फोन कीजिए, तो आपको स्पेसिफिक एक लिमिट का रूम ही मिलेगा। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका प्राइवेट रूम का जो पर डे का रूम रेंट है वो 6,000 रुपया है और आपकी पॉलिसी कहती है 3,000 से ऊपर का रूम आपको नहीं मिलेगा, तो जितना भी आपका एक्सपेंस बनेगा उसमें से 3,000 रुपए पर डे के हिसाब से ही आपको पैसे मिलेंगे, बाकी जो रिमेनिंग आपको पे करना पड़ेगा। तो आज ही अपना पॉलिसी बॉन्ड निकाल के इसको जरूर चेक कीजिए। और अगर आप नई पॉलिसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये कंडीशन जरूर अपने एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। जो आपका एडवाइजर पुराना आपसे जुड़ा हुआ है 5-10 साल से, उसी से पॉलिसी खरीदना आप प्रेफरेंस कीजिए, क्योंकि वो आपको सही मायने से आपको जानता है, डिटेल में आपको जानता है और वो आपको प्रॉपर्ली उसी वे में गाइड करेगा। अब यहाँ पे बिना किसी कंपनी को, बिना किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट किए बिना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में एचडीएफसी अर्गो के नाम पे एक ऑप्टिमा रिस्टोर का प्रोडक्ट अवेलेबल है। जब भी आप इंश्योरेंस की बाइंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को जरूर स्टडी कीजिए, अपने एडवाइजर को उसके फीचर भी बताइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी किसी भी तरह की कैपिंग नहीं है और बहुत से एडवांस फीचर के साथ ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। अपने प्रोडक्ट को इससे जरूर कंपेयर कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कुछ नए वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।